कुछ टाइम पहले पीएम मोदी यूएसए की विजिट पे गए हुए थे। इस चीज की चर्चा हर जगह हुई थी। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएसए की मीडिया ने भी काफी इस चीज पे चर्चा हुई थी। एक जगह यहाँ पे इंडिया के लोग काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और काफी ज्यादा खुश थे कि हमारे पीएम यूएसए जा रहे हैं और वहाँ के बाइडेन से बात करेंगे। पर वहीं पे यूएसए में कुछ ऐसा हाल चल रहा था। वहाँ पे पीएम के खिलाफ कहीं प्रोटेस्ट चल रहे थे और कहीं अलग ही हाल था। वहाँ पे कई सारे लोग उनके फैंस इंतजार कर, जहाँ एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी अपने आप को पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैन बताते वहीं पे प्रेसिडेंट, और वहीं दूसरी तरफ यूएस के एक्स प्रेसिडेंट कुछ ऐसा बयान देते हैं। आखिर the president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. देते हैं। और आखिर अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट के दिमाग में ऐसे ख्याल आए क्यों? आखिर क्या ये बात सच है और क्यों ऐसे बयान इन्होंने दिए और इसके पीछे क्या सच्चाई है, जानेंगे ये सारी बातें आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलते हैं इस वीडियो। तो पीएम मोदी हाल ही में यूएसए की विजिट पे जाते हैं। वहाँ पे उनके कई सारे ऑफिशियल्स उनके साथ जाते हैं और ये पहली बार नहीं था जब वो किसी देश की विजिट पे जा रहे थे। वो कई बार जा चुके हैं और पहले भी कई बार जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम होगा कि जब से वो पीएम बने हैं उन्होंने आज तक कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यहाँ पे कुछ अलग हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं कोई भी 2 क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई जो कि यूजुअली वहाँ की मीडिया ही पूछने वाली थी, जिसमें से एक सवाल ये और protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? और ऐसा सब सुन के पीएम ने कुछ ऐसा कहा। तो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। भाई इसका असली सच जान लेते हैं, क्या ये बात सच है या नहीं। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए खर्च किए हैं। और इतना ही नहीं, 3 करोड़ 20 लाख की करीब स्कॉलरशिप दिए हैं जो कि टोटली माइनॉरिटीज के लिए। और इतना ही नहीं, अगर यूपीएससी में इंडिपेंडेंट से देखें तो माइनॉरिटीज का इसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ 2.5% था, जो कि 2016 से हर साल 5% से बढ़ता जा रहा है। और पहले इन सारी जॉब्स में पहले इनका पार्टिसिपेशन सिर्फ 4% हुआ करता था, जो कि अब 10% हो गया। और इतना नहीं, अभी तक 8 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडीज माइनॉरिटीज को दी गई हैं एज अ स्कॉलरशिप की, अगर वो चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो कि अभी तक का इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा हाई है। और इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसी रिपोर्ट आती है कि मुस्लिम को करीब 13 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, कई दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम कई ऐसी ज्यादा जॉब पा सकें और मुस्लिम या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो पढ़ सकें और ऐसी जॉब्स को गैदर कर सकें। आप जानते हैं कि आखिर ऐसा सवाल आखिर उनसे पूछा ही क्यों गया? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब यूएसए में विजिट करने वाले थे पीएम मोदी, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। यहाँ पे प्रोटेस्ट में एक शख्स दिखा है जो कि है सुनीता विश्वनाथन। अगर आपने इन्हें पहली बार देखा है तो आप गलत हैं। इन्हें आपने राहुल गांधी के साथ और देखा होगा। जी हाँ, राहुल गांधी को आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले वो भी यूएस में ही थे और काफी ज्यादा मीटिंग वगैरह कर रहे थे। वहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर रहे थे। वहाँ पे काफी सारे लोगों को एड्रेसिंग वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे जब उनकी मीटिंग हो रही थी सुनीता विश्वनाथन भी मौजूद थी। और अगर आप इनकी आईडी वगैरह और इनकी पर्सनल डिटेल को छानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इनका कनेक्शन सोरोस से भी है। मगर अब ये सोरोस कौन है? शुरुआत से बात करें तो जॉर्ज सोरोस एक बिजनेसमैन है या फिर कहें एक ट्रेडर है जो कि बहुत बड़े अमीर आदमी है। पर अगर आप सोचोगे इनका कनेक्शन मुस्लिम के राइट से कैसे हो सकता है, तो अगर बात करें तो शुरुआत से ये एक अमेरिका के लेफ्टिस्ट पार्टी के फंडर रहे हैं। इन्होंने तो जो सोरो जितने अच्छे लगते हैं उतने बिल्कुल है नहीं। वो काफी ज्यादा रुपए फंड करते हैं और काफी ज्यादा डोनेट करते हैं, पर हमेशा ऐसी कम्युनिटी और ऐसे एनजीओ में फंड करते हैं जो कि वहाँ पे प्रोटेस्ट में ज्यादा काम आती है। जी हाँ, अगर इनकी डिटेल अगर छानना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक जरूर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को जाके जरूर देखना, जो कि डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि असल में कौन है। पर अगर आपको फिर मैं अब यहीं पे बता देता हूँ कि असल में इनकी खुद ही कंट्री में ही बैन कर रखा है। उन्होंने रूल निकाला है कि जो भी एनजीओ या फिर जो भी संस्था इनसे यानी जो सोरोस से फंडिंग लेगी वो उसे बैन कर दिया जाएगा हमारी कंट्री में। इनको वहां पे बैन कर दिया। इतना नहीं, खुद जॉर्ज सोरोस को इनकी खुद ही कंट्री में बैन कर रखा है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो इनकी क्या इमेज होगी। और इतना ही नहीं, शुरुआत से जॉर्ज सोरोस अमेरिका की लेफ्टिस्ट पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कई सारे बिजनेसमैन अपनी फेवरेट पार्टी को काफी ज्यादा डोनेशन देते हैं और काफी ज्यादा पैसे खिलाते हैं एज अ पार्टी फंड। ये टोटली इसीलिए करते हैं जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल पार्टी पे दबदबा बना रहे और जो भी उनकी मांग हो, पॉलिटिकल पार्टी जब रूलिंग में हो तो उनकी मांगे पूरी
करती रहे और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसकी वजह से सोरोस बराक ओबामा के काफी बड़े एक सपोर्टर है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा की जो पार्टी है वो अमेरिका में एक लेफ्टिस्ट पार्टी है और जो ट्रंप है उनकी वो राइटिस्ट पार्टी है। इसी वजह से जॉर्ज सोरोस कभी भी ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं। और आपको मालूम होगा कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उनके कनेक्शन मोदी से बहुत ज्यादा अच्छे थे। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी भी खुद एक इंडिया के राइट विंग पार्टी के ही पीएम है। उनकी जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी वो भी एक राइट विंग पार्टी है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस पीएम मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट दिए हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितने भी भले मुझे पैसे खर्च करने पड़े, अगली बार पीएम मोदी को मैं सीट पे नहीं देख सकता। मैं भी हद तक जा सकता हूँ पीएम मोदी को उनकी सीट से आने के। और अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बाहर जाके काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएंगे, काफी ज्यादा बातें करेंगे। पर अगर आप एक बार सोचें कि अगर जो इंसान यहाँ पे रूलिंग में है, जो कि पार्टी या फिर कहें सिस्टम का हिस्सा है, जैसे पीएम मोदी, अगर वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो अलायंस बनाते हैं, वो वहाँ पे संबंध इकट्ठे करते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा संबंध बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में फायदा हो सके, इंडिया को इस चीज से थोड़ा बहुत फायदा हो सके, जिसकी वजह से वो बाहर से बिजनेस अपने इंडिया में ला सके। पर अगर आप सोचिए, जब राहुल गांधी जैसा इंसान जो कि फिलहाल रूलिंग में नहीं है, उनका कोई कनेक्शन बाहर की कंट्री से कैसे हो सकता है, वो आखिर क्यों जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर इंडिया की बेइज्जती करना और इंडिया की डेमोक्रेसी पे सवाल उठाना, आखिर ये कहाँ तक सच है। इसलिए यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है कि सुनीता विश्वनाथन और राहुल गांधी का एक मीटिंग में साथ होना और बाद में उन्हीं सुनीता विश्वनाथन का मोदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना सीधा सीधा दिखाता है कि जॉर्ज सोरोस ने इन लोगों को फंड किया है, जिसकी वजह से वो पीएम की सीट पे से प्राइम मिनिस्टर मोदी को हटा सकें। ये एक टोटली सोची समझी साजिश है। और अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बराक ओबामा भी फंडिंग लेते हैं, उनकी पार्टी भी फंडिंग लेती है जॉर्ज सोरोस से, जिसकी वजह से उन्होंने भी ऐसे ही बयान दिए हैं जो कि बोल रहे थे और शब्द किसी और के थे, क्योंकि वो दिमाग किसी और का लगाया गया था उधर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है इसके ऊपर बात दूसरे नहीं करें तो अच्छे हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसी चल रही है वो सब अच्छे से जानते हैं। देखो, हर कोई चाहता है कि हमारे देश के लोग बढ़े और काफी ज्यादा पैसे कमाएं, जिसकी वजह से टैक्स उनके पास आ सके। पर जैसा कि मैंने अभी तक आपको डेटा दिखाया, उस हिसाब से सीधा सीधा पता चलता है कि अभी तक जितनी भी सरकार रही है वो कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारे देश के माइनॉरिटीज और मुस्लिम लोग पढ़ सकें और थोड़े बहुत भी समझदार बन सकें। वो हमेशा से चाहते थे कि इनके लोग कभी पढ़े ना और ये हमेशा उनके नीचे ही दबे रहें, और जिसकी वजह से वो जिस इशारे में उन्हें घुमाना चाहें वैसे ही घूमते रहें और उसी तरीके से लड़ते रहें। जब तक पहले की सरकारें थी तब तक उनकी खूब मौज थी, पर जैसे ही वो कट्टर हो गए और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और वो सबको सामने लेकर आने लगे सबकी इमेज, तो अब यहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी खतरे में लगने लगी है। और बीजेपी की वजह से अगर मुस्लिम सच में ही खतरे में होता तो आज तक कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम को सबसे बड़ा दर्जा नहीं दिया जाता है बीजेपी सरकार। और इतना ही नहीं, हमारे इंडिया के मुस्लिम कभी भी इतना ज्यादा कट्टर है ही नहीं है बीजेपी के खिलाफ, पर असली में ये कट्टरवादी वहां से बढ़ जाती है जब हमारे देश के नहीं बल्कि कहीं और के मुस्लिम आ जाते हैं, हमारे देश में रहने लगते हैं। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है मणिपुर, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल, कश्मीर और दिल्ली, जहाँ पे कई सारे रोहिंग्याई रिफ्यूजीज आते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो उनके वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं और सीधे सीधे कह देते हैं कि आप बस हमारे इशारे पे नाचते रहिए और हम आपको मौज कराते रहेंगे, बस हमें एंड में वोट देते हैं। जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि जो हमारे इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं उन्हें उतनी प्रॉब्लम है, बल्कि जो बाहर से आतंकवादी आए हैं ना उन्हें ज़्यादा। बाकी आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जो बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर हमारा काम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं इस एक और वीडियो में।